हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइज, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइज, हमने जो एक पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, सो उसी प्लेलिस्ट में, उसी सीरीज में आज हमारा 6th लेक्चर है। सो इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस को डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें। वो वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। या फिर आपको इसी वीडियो के लास्ट में उस प्लेलिस्ट का आइकन मिल जाएगा, वहां पे भी क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। एंड गाइज, अब जैसे आप लोग प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो प्लेसमेंट में एक एचआर राउंड भी आता है टेक्निकल राउंड के बाद। सो एचआर राउंड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आप उसका आंसर कर सकते हैं? मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने अपने इंटरव्यूज में कैसे उन क्वेश्चंस को आंसर किए हैं, सो दैट कि हमारे इंटरव्यूज क्लियर हो गए, वो सभी क्वालिटीज में ऑलरेडी मैं विद क्वेश्चन एंड उसके विद सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन में डिस्कस कर चुका हूँ, आपके ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसके भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बट ओवरऑल ये 11th क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे पूछता है कि फंक्शन पाइथन में क्या होते हैं, फंक्शन के टाइप्स, और या फिर ये भी बोल सकता है कि आप एक विद एग्जांपल समझाएं फंक्शन। सो फंक्शन को, जैसे कि मैं पहले आपको जनरली समझाता हूँ एग्जांपल लेकर, जनरल एग्जांपल, कि सपोज एक कुछ पीस ऑफ कोड है, आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्लियर है? तो प्रोजेक्ट में तो थाउजेंड ऑफ लैक्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड आपको लिखने होते हैं प्रोजेक्ट में। तो उसमें क्या होता है कि सपोज 20 लाइंस ऑफ कोड ऐसे हैं जिन वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड उन कोड्स को आपको उस प्रोजेक्ट में बार बार यूज करना है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप उस कोड को बार बार यूज करें, हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, और बस हमें फंक्शन का नाम, जहां जहां कोड यूज होगा वहां पे हमें फंक्शन का नाम सिर्फ कॉल करना पड़ता है। तो वही है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट, अ फंक्शन इज सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम और ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज रिटन वंस। मीन्स हम उस कोड को एक बार लिखेंगे फंक्शन के अंदर, अब कैसे लिखेंगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन एवर रिक्वायर्ड इन द प्रोग्राम। अब उस प्रोग्राम में जहां जहां उस कोड का यूज होगा वहां वहां क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ सेल्फ कंटेंट स्टेटमेंट्स व्हिच हैज अ वैलिड नेम। तो ऑब्वियसली बात है, फंक्शन का नेम होगा, उसी नेम की हेल्प से उसको कॉल कर पाएंगे। पैरामीटर लिस्ट, अभी मैंने बताया था कैसे हम रेंज के अंदर हम पैरामीटर, अभी जो प्रीवियस वीडियो था मेरा उसमें क्या था, एक रेंज फंक्शन हमने डिस्कस किया था। तो रेंज के अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास कर रहे थे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो वो क्या हो गया, इसका पैरामीटर हो गया। एंड यहाँ पे बॉडी, फंक्शन मेक प्रोग्रामिंग मोर फंक्शनल एंड मॉड्यूलर टू परफॉर्म मॉड्यूलर टास्क, क्लियर है? और यहाँ पे एक और पॉइंट है, पाइथन प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन मेथड्स टू कंप्लीट टास्क एंड अलाउ यूजर्स टू क्रिएट न्यू फंक्शंस एज वेल। मतलब जितने भी कोड्स जिनका बार बार यूज हो रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कोड्स आपस में रिलेटेड है उनका आप एक फंक्शन में डाल दें, और फिर बस आपको उस फंक्शन को जहां जहां यूज होगा वहां कॉल करना है। अब फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, फंक्शन को कैसे हम बनाते हैं, और क्या क्या होते हैं, अभी सब चीज मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। सो वीडियो में आगे तक बने रहे आप। सो अब सब देखते हैं कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन कौन से हो गए, जो अभी हमने डिस्कस किया, रेंज फंक्शन प्रीवियस वीडियोस में। एक था हमारे पास लेंथ फंक्शन, एक है हमारे पास प्रिंट फंक्शन, जो कि हमने क्रिएट नहीं किया है, ये ऑलरेडी पाइथन में पहले से ही है, हमें बस कॉल करना है। अब जो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है, आपको नहीं पता कि प्रिंट फंक्शन बैकएंड पे कैसे काम कर रहा है, बट आपको पता है कि प्रिंट फंक्शन से हमें प्रिंट करना है, तो आपने प्रिंट लिखा, उसके अंदर आपने वैल्यू पास किया, वो प्रिंट हो गया। सिमिलरली लेंथ फंक्शन है, आपको नहीं पता कि जब आप लेंथ के अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो स्ट्रिंग का लेंथ कैसे कैलकुलेट करता है, ये हमें नहीं पता है, बट ये पता है कि ये स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करेगा एंड स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा लेंथ। सिमिलरली रेंज फंक्शन होता है। सो ये हो गया बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो ऑलरेडी पाइथन में पहले से ही है, उसको हमने नहीं बनाया है। फिर होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या हो गया, जो यूजर क्रिएट करता है, जो क्या करता है, यूजर क्रिएट करता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो भी पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड है उसको आप फंक्शन के अंदर डालें, एंड उसको आप फंक्शन को बार बार कॉल करते रहे, तो वो फंक्शन जो हम क्रिएट करेंगे वो हम खुद करेंगे, तो वो क्या होगा, यूजर डिफाइंड। और एक होता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन। इसको भी अभी मैं डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लैम्डा फंक्शन, इसको हम एनोनिमस फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमें फंक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ता है, एक कीवर्ड होता है लैम्डा, उसको हम यूज करेंगे, उसकी हेल्प से कैसे एक फंक्शन का जो यूज होता है, या फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, वो आपको मैं एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगा इन केस ऑफ लैम्डा फंक्शन। नाउ अब सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शन, अभी मैंने डिस्कस किया कि LEN जो है, जो क्या करता है, लेंथ कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट लेंथ।
ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक लिस्ट पास किया, ये मैं ऑलरेडी लिस्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट में कितने वैल्यूज हैं, टोटल 5 वैल्यूज है। तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 5 हो गई। अब वो हमें चेक करना है, तो क्या किया मैंने, प्रिंट के अंदर len और लिस्ट पास कर दिया, तो इसने क्या कर दिया, इसका लेंथ प्रिंट कर दिया 5। तो ये हो गया बिल्ट इन फंक्शन का एग्जांपल। अब देखते हैं कि कैसे यूजर डिफाइंड होता है। सो यूजर डिफाइंड का हम पहले सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, हम कैसे जैसे यूजर हो गया तो वो कैसे फंक्शन को डिफाइन करेगा, फंक्शन क्रिएट करेगा। तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले एक कीवर्ड होता है, उसको हम यूज करते हैं डेफ। डेफ आ गया, डेफ मतलब होता है डिफाइन फंक्शन। और फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, और यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे आते हैं इसके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब पैरामीटर 1, पैरामीटर 2। तो इसको मान ले पैरामीटर 1 कॉमा पैरामीटर 2 कॉमा जितने पैरामीटर पास करने हैं, और यहाँ पे ये सिंबल, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन बॉडी, फंक्शन बॉडी। और आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटरनेशनल का ध्यान देना है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। सो ये होता है बेसिक यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब एक इसका एग्जांपल मैं बता दूं आपको। सपोज आपको क्रिएट करना है, आपको बोला इंटरव्यूअर ने कि हम क्या करें, एक फंक्शन क्रिएट करें जो क्या कर रहा है, टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का कोड। क्लियर है। तो एक तो सिंपल प्रोग्राम हो जाएगा कि आप ऐसे कर दें, a इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट नंबर हो गया, b इज इक्वल टू 20 सेकेंड नंबर हो गया। आप प्रिंट करा दे, प्रिंट a इंटू b, तो ये क्या करेगा, 200 प्रिंट हो गया। अब आपको इस कोड को किसी प्रोग्राम में बार बार यूज करना हो। क्लियर है। सपोज आपने ऐसा ले लिया, ए यूजर इनपुट ले लिया, बी यूजर इनपुट ले लिया, आप दोनों को मल्टीप्लाई करवाना हो, ये उस प्रोग्राम में बार बार यूज हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये सब कोड, आप क्या हम क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन बनाया। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लेंगे डेफ कीवर्ड। तो मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ। तो फंक्शन के लिए हम क्या लेंगे, डेफ कीवर्ड। क्लियर है। अब फंक्शन का नेम देना है, तो हम ले लेते हैं फंक्शन का नेम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, अंदर पैरामीटर पास करना है। तो यहाँ पे क्या है, अब इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है दो नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो हमें इस फंक्शन में क्या पास करना पड़ेगा, दो नंबर। इस फंक्शन को दो नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे टू वेरिएबल, टू पैरामीटर। तो एक हो गया a कॉमा, एक हो गया b। अब यहाँ पे फंक्शन जहां पे हम कॉल करेंगे वहां पे हमें दो नंबर को पास करना पड़ेगा। वो कैसे होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो डेफ मल्टीप्लाई a कॉमा b, और हमें क्या करना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, रिटर्न a इंटू b, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इन दो नंबर का मल्टीप्लाई एक वेरिएबल में स्टोर कर ले, मीन्स c इज इक्वल टू a इंटू b, और फिर आप कर दें रिटर्न c। तो यहां से क्या होगा कि a इंटू बी मल्टीप्लाई होकर ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। अब फंक्शन रिटर्न करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में, यहाँ पे देखिए जो सिंपल प्रोग्राम था, यहाँ पे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। बट हम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या रिटर्न की वर्ड यूज किया हूँ। रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा जहाँ पे ये फंक्शन हम कॉल करेंगे। तो वो भी मैं आपके साथ एग्जांपल में शो करता हूँ। सो ये है एक ऐड का एग्जांपल, हमने मल्टीप्लाई अभी डिस्कस किया, ये एक ऐड का एग्जांपल। सम ऑफ टू नंबर्स, तो हमें क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, एक पहले लिया डेफ कीवर्ड। ये हम यूज करते हैं जब हमें फंक्शन क्रिएट करना होता है। तो ये कीवर्ड है डेफ, जिसको हेल्प से हम फंक्शन का क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डेफ कीवर्ड ये हो गया। उसके बाद ये आ गया फंक्शन नेम ऐड, और हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स कॉमा वाई एक पैरामीटर पास कर दिया। क्लियर है। फंक्शन को दो नंबर चाहिए ऐड करने के लिए, तो दो नंबर पास कर दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, हमें क्या करना है, अब उन दो नंबर के समीशन को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो मैंने क्या कर दिया, प्रिंट एक्स प्लस वाई। क्लियर है। अब ये हो गया हमारे पास फंक्शन को डिफाइन करने का, हमने डिफाइन कर दिया है। अब इस फंक्शन को प्रोग्राम में जहां यूज करना होगा वहां पे क्या करेंगे हम, फंक्शन कॉलिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो कॉल करने पे क्या हुआ, ऐड। और कॉल में क्या चाहिए, एक्स कॉमा वाई दो वैल्यू पास करना है। तो दो वैल्यू मैंने पास कर दिया, 4,5। अगर आप यहाँ पे सिंपल ऐसा लिखेंगे ऐड दिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। मीन्स फंक्शन को दो वैल्यू चाहिए तो हमें दो वैल्यू पास करना पड़ेगा, और ये फंक्शन ही प्रिंट कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने ये कमांड को रन किया, ये यहाँ पे लिखा रन किया, ये कॉल करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा, प्रिंट 9। क्लियर है। अब नीचे आइए, यहाँ पे हमने यूज किया प्रिंट फंक्शन ऊपर वाले में, नीचे मैंने यूज किया रिटर्न फंक्शन। बाकी सब कुछ सेम है, डेफ एड एक्स को वाई दो पैरामीटर, यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न एक्स प्लस वाई। तो ये क्या करेगा, जहां पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, मीन्स यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया है ऐड
4,5। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू यहाँ मैंने क्या किया, कॉल किया, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करेगा, रिटर्न यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा 4 + 5 9। तो हम सिर्फ अगर ऐसे लिखेंगे ऐड 4,5 नीचे वाले केस में यहाँ पे, तो ये क्या कर देगा, एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है। तो जब रिटर्न करेगा कुछ, तो कोई उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए वहां होना चाहिए। तो मैंने एक वेरिएबल लिया ए, अब इस ए में जो वैल्यू रिटर्न हुआ वो स्टोर हो गया, तो ए में 9 स्टोर हो गया, और मैंने क्या किया, प्रिंट 9 करवा दिया, तो ये 9 यहाँ पे प्रिंट हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्लियर हो गया होगा। आप इस एग्जांपल को इंटरव्यू के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो बोलता है आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने को। नाउ सेकंड लास्ट आता है हमारे पास एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन बेसिकली अभी मैंने बताया, एनोनिमस फंक्शन को हम लैम्डा फंक्शन भी बोलते हैं बिकॉज दे आर नॉट डिक्लेयर्ड विद द स्टैंडर्ड डेफ कीवर्ड। अब एनोनिमस फंक्शन को हम डेफ कीवर्ड से नहीं बनाते हैं, जैसे कि हमने जो यूजर डिफाइंड था उसको हमने डेफ कीवर्ड से बनाया था, ये एक चीज एनोनिमस फंक्शन के केस में नहीं होता है। सो 2 नंबर को प्रिंट करने का हमारा पिछला कमांड क्या था, डेफ कीवर्ड, फिर फंक्शन नेम, फिर उसमें पैरामीटर पास करो, फिर रिटर्न करवाओ। बट लैम्डा में ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या है गाइस, कि मैंने एक वेरिएबल लिया सम वेरिएबल, या फिर एक ये फंक्शन हुआ, उसके अंदर मैंने पास किया लैम्डा, और ऐड करने के लिए 2 वैल्यू x, y, और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट x + y करवा दिया। ये सिंटैक्स होता है लैम्डा का। लैम्डा और जो वैल्यू चाहिए फंक्शन को, और यहाँ पे उस क्या करेगा, प्रिंट करेगा, रिटर्न करेगा। यहाँ से हम रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो क्या हो गया, सम 10,20, क्योंकि ये जो ऊपर वाला लाइन है इसको 2 वैल्यू चाहिए x, y। एनोनिमस फंक्शन को 2 वैल्यू चाहिए x एंड y, तो वहां हमने पास कर दिया सम 10,20, और ये प्रिंट हो गया 30। सो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया हो कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स विद एग्जांपल। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड गाइज अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर उन वीडियोस को भी देख लें, सो दैट कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं पिछले वाले भी, वो भी और थोड़े क्लियर हो जाए। एंड गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।